जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के विचारों का खून किया, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सदाभाऊ खोत का बयान। महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत ने एक बड़ा बयान देते हुए राज्य में सियासी हड़कंप मचा दिया है। पुणे में युवा सांसद में आइडिया ऑफ इंडिया कार्यक्रम के सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का खून तो नाथाजी गोडसे ने किया था, इस बात की निंदा भी होनी चाहिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो महात्मा गांधी के विचारों का ही खून कर दिया था। यह बात भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अपने जीवन काल में महात्मा गांधी ने कहा कि हमें वापस गांव की तरफ लौटना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गांव को लूटो और शहरों को समृद्ध करो। सदाभाऊ खोत के इस विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र के सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में कांग्रेस आक्रामक रवैया अख्तियार करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबियों में सदाभाऊ खोत को गिना जाता है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले में एनबीटी ऑनलाइन से कहा कि ऐसा बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। सदाभाऊ खोत को महाराष्ट्र की राजनीति में कोई गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए वो इस तरह के उटपटांग बयान दिया करते हैं। मंच से भाषण के दौरान सदाभाऊ खोत ने कहा है कि फिलहाल देश में इंडिया और भारत दो प्रकार के देश हैं, जिसमें भारत गरीब और शोषित किसानों का देश है। महात्मा गांधी ने हमेशा यह कहा है कि गांव की तरफ चलो और उनका विकास करो, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन विचारों का कत्ल करने का काम किया था। अमेरिका और यूरोप की संस्कृति और विचारों से प्रेरित जवाहरलाल नेहरू ने किसानों की उपेक्षा की, जिसकी वजह से किसान बर्बाद हो गया। महाविकास अघाड़ी सरकार जाने के बाद से सिंधी गुट और एमवी नेताओं के बीच में जोरदार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। इसी बीच आज सदाभाऊ खोत ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर जोरदार निशाना साधा। सदाभाऊ खोत ने कहा कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं बल्कि एक टोली है। जहां बीजेपी नेता गोपी चंद पडलकर ने कहा कि इस बार एनसीपी के 3 सांसद भी अगर बने तो बड़ी बात होगी। एनसीपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमारा टारगेट इस बार 400 सीटों का है और वह अभी तक 4 पर ही अटके हुए हैं।